Good morning to all. Today we will solve exercise 3B, class 7, RS Agrawal math. This exercise based on addition and subtraction of decimals. Okay, और इस exercise में 22. There are 22 questions in this exercise. So we will solve this exercise into two videos. Okay, in first video we will solve 10 or 12 questions. And rest question we will solve in next video. And the first question is add. क्वेश्चन नंबर 1 to 10 1 to 8 तक एडिशन पर बेस पर कि ऐड करना है, हमें डेसिमल को कैसे करेंगे ना. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज 16, 8.7, 0.94, 6.8 एंड 7.77 इन डेसिमल्स को हमें ऐड करना है. तो बहुत ईजी है, जैसे होल नंबर ऐड करते हैं इसी तरह ये होना है, बस थोड़ा सा अंतर है, वो हम एक सवाल करेंगे, इसी में हम समझाते जाएंगे, तो आप समझते चलिए और करते चलिए. चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, है ना. अब थोड़ा ध्यान से सुनना. सबसे पहले हम क्या करते हैं, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल. ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है ना. और लाइक डेसिमल यानी कि हम डेसिमल प्लेसेस इक्वल होना चाहिए. फर्स्ट में 16 का मतलब 16.0, 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल, यहाँ डेसिमल क्या कितनी डिजिट 2, तो 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस. तो सबसे पहले क्या करो, सबको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दो. कितने प्लेसेस हैं डेसिमल प्लेसेस, 2, तो सबको 2 में लिख लो. आप डायरेक्ट जब ऐड करेंगे वहां भी लिख सकते हो, मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखा दिया है, कोई जरूरी नहीं यहाँ लिखो, मतलब कॉलम में लिखे ना, कॉलम मेथड से करेंगे तो वहां भी लिख सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं थी. तो ये क्या हो गया, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गई. ओके, अब ध्यान से सुनो, क्या करेंगे, राइट द एडेंट्स, मतलब जो हम नंबर है, तो राइट द नंबर 1 अंडर द अदर इन कॉलम फॉर्म. मतलब क्या, एक के नीचे एक लिखो. सबसे पहले पहला नंबर लिख लो 16.00. ओके, दूसरा नंबर क्या है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, है ना. अब 70 है, डेसिमल से पहले क्या 8 यहां लिख लो. ओके, थर्ड नंबर क्या है 0.94, फिर क्या है 6.80, फिर क्या है 7.77, और इसको ऐड करना है. ऐड सिंपल होता है ना. आप डायरेक्ट डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख सकते हो, यानी कि 2 प्लेस के बाद आएगा. जैसे होल नंबर ऐड होते हैं ना, तो ये थोड़ा यहाँ लिखना चाहिए, नंबर लिखने में गलती मत कर देना, ऐड में गलती हो जाती है. तो 4 + 7 11 कैरी 1, 7 1 8, 8 8 16 और 9 25 और 7 32, तो 2 आ गया, कैरी क्या रह गया 3, 6 3 9 और 8 17 24, 6 30, फिर 3 आया, 3 और 1 4. तो आंसर हो गया 40.21, है ना. डेसिमल बीच में लगाना तो रो पर हो गया 40.21. एक ही डेसिमल लगेगा, 2 लगा देना बीच में, तो समझ में आ गया. इट इज द आंसर. आंसर इज 40.21. तो क्या करेंगे हम, पहले जो डेसिमल है उनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. लाइक डेसिमल का डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स होगी, जितनी कम पड़ रही है उतने जीरो आगे बढ़ा लेते हैं, तो पता है आपको. फिर उन नंबर को एक के नीचे एक लिख लो, एडेंट बोलते हैं इनको, है ना. तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स था, पहले के नीचे पहली, दूसरे के नीचे दूसरी. सेम बिफोर डेसिमल, फर्स्ट डिजिट्स के नीचे पहली, यानी कि 1s के नीचे 1 और 10 के नीचे 10 डिजिट्स आने चाहिए. और सिंपल जैसे हम होल नंबर को ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करना है. क्लियर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज 18.6, 206.37, 8.008, तो 3 प्लेस तो हमें दिख गया मैक्सिमम अभी, तो 26.4 एंड लास्ट वन इज 6.9. तो हमें समझ में आ गया कितने डेसिमल प्लेस है 3, तो सबको हम 3 प्लेस में लिखेंगे. अब डायरेक्ट मैं इसको सोल्व करता हूं. क्या करेंगे, 3 प्लेसेस से लिखने. तो पहला नंबर था 18.6, 3 प्लेसेस, 2 प्लेस कम पड़ रहे हैं तो 20. सेकंड डेसिमल के नीचे डेसिमल 37 है, तो 37 लास्ट में 0 बढ़ा लो. और लिखने का तरीका क्या है, उल्टा लिखना चाहिए, कई मिस्टेक. 6 है तो 6 यहां लिखो, 0 यहां और 2. ओके. थर्ड 8 पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट या डेसिमल के नीचे डेसिमल, 8 तो आ गया, पॉइंट कितना 0.08. फिर क्या है 26.4, तो 0 2 बढ़ेंगे और 26 का तो 2 यहाँ आएगा.
आप उसके पहले जीरो बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लास्ट वन क्या है 6.9, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले वाले डिजिट उसके नीचे लिखोगे और 9 के नीचे मतलब 10th प्लेस पर आए तो 10th। इससे पहले अगर आप लोग अपनी सुविधा के लिए ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि 7th क्लास में आ गए तो अच्छा नहीं लगता है, 4th 5th में तो चलता ही है ना, तो इसको लिखो मत लिखो, लेकिन आगे जीरो बढ़ा लो। अब सिंपल ऐड कर दो, 8 आ गया, ये कितना हुआ, ये भी 7 आ गया, 6 3 9 9 9 18, 18 और 4 22, 2 बचा है ना, 8 और 2 10, 10 6 16, 16 और 6 22, 22 और 8 30, 36, 3 3 1 4 4 2 6 और ये आ गया 2, 266 पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट्स बोली जाती है 278। समझ में आ गया, डेसिमल सिंपल है ना। नाउ थर्ड क्वेश्चन, and the third question is 63.5, 9.7, 0.8, 26.266, 2 डेसिमल प्लेस, 12.17 2 डेसिमल प्लेस। तो मैक्सिमम कितने डेसिमल प्लेस है 2, तो सबको हम कैसे लिखेंगे 2 डेसिमल प्लेस तक, यानी कि लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला नंबर लिखा 63.5, 2 डेसिमल प्लेस तक लिया। सेकंड 9.7, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स बाद के नीचे और वंस वाली 1 के नीचे लिखोगे, है ना, जिस प्लेस पर है उस प्लेस पर ही डिजिट्स लिखोगे, ये नहीं कि 1 वाली तुम आपने यहाँ लिख ली तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 1 प्लेस पर 0 है तो 1 प्लेस तो है डेसिमल नीचे, और उसके हाथ इसको हमें लाइक फ्रैक्शन में लिखना है, सॉरी फ्रैक्शन बोल गया, लाइक डेसिमल। अब 0.8 और ये 2 डेसिमल प्लेस से लिखना है तो 1 0 बढ़ा लिया। तो 1 प्लेस पर 6 है तो 1 प्लेस पर आएगा। 10 प्लेस पर क्या है 2, तो 2 डेसिमल के नीचे डेसिमल और 6। इसी तरह ये हो गया 12.17, ऐड कर लो। यहाँ आप लिखो या मत लिखो आपकी मर्जी है, हम लिखवा इसलिए देते हैं कि बच्चे मिस्टेक ना करें कि 9 इधर लिख लें इसलिए, ओके। लेकिन फिर वही 7th क्लास थोड़ी बड़ी क्लास है, 4th 5th में चल जाता है ये बच्चों को, है ना। चलो ऐसे करो 6 + 7 13, कैरी 1, 5 1 6, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 6 27, 27 और 1 28, ओके। अब क्या बचा 28, 2 और 3 5, 5 और 9 14, 14 6 20, 22, 22 का 2, फिर 2 आ गया, 6 2 8, 2 10, 1 11। तो इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, ओके ना, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4, 9.435, 3 डेसिमल प्लेसेस, है ना, तो 3 प्लेसेस तक लिखना है, तो वही करना है हमें, करते चलते हैं। 17.4 3 प्लेसेस तक लिखना है तो 2 0 हमने बढ़ा लिए। फिर कितना है 86, तो 86.39 1 0 बढ़ा लिया। 9.435 यहाँ तो था ही, 8.8 2 0 बढ़ा लिए, 2 प्लेस कम है। और ये कितना है 0.06 1 0 कम है, कॉलम मेथड कहलाता है ये, और इसको हमने ऐड करना है। तो ये क्या आ जाएगा 5 आ गया ये तो, ओके। और 9 और 3 12, 12 और 6 18, कैरी 1, 8 4 12 4 16 3 19 20, कैरी 2, ओके 2 9 6 15, 15 और 9 24, 24 1 32, 3 8 1 9 और 3 12। इट इज द आंसर 122.085। डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल लिखना है और बाकी होल नंबर जैसे ऐड करते सिंपल, जो आपका कैरी है वो उधर ले जाओगे फॉरवर्ड, ऐड करते चलोगे, सेम है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंड द नंबर इज 26.9, 19.74 2 डेसिमल प्लेस, 31.769 3 प्लेसेस आ गया, और ये भी 3 प्लेसेस, यानी कि सबको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे पहले और 3 प्लेसेस तक लिखेंगे। तो करते हैं इसे, तो ये है 26.9 2 प्लेस कम है तो 2 0 हमने बढ़ा दिए। 19.74 1 प्लेस तो 1 0, 2 3 1 डेसिमल के नीचे डेसिमल, और डेसिमल से पहले रिवर्स लिखना शुरू करो, पहले 1 लिखो फिर 3 फिर 2, है ना। और फिर क्या है 769, तो 769, लास्ट वन इज 0.048 प्लस करना है, कर दो सिंपल। 9 + 8 17,
1 6 4 10 14 1 15 1 मतलब कैरी 1 9 1 10 10 का 17 और 24 डेसिमल करें 2 आ गया 6 2 आ गया चलो 9 1 10 और 16 2 18 कैरी 1 2 1 3 3 1 4 4 3 7 और 2 तो 278.457 is the answer of question number 5. Now 6, question number 6. And the sixth question, इसमें क्या है 3 डेसिमल प्लेस तक मैक्सिमम है ना, तो 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है हमें, लाइक डेसिमल कन्वर्ट करना है और 3 यानी 2 कम पड़ा 2 लगा दिया हमने 208.94 एक प्लेस कम है तो एक 0 0.078 और 0.6 2 0 और कितना है 4 1 2 इसको ऐड कर दो लास्ट में 8 आ गया 7 + 4 11 कैरी 1 9 1 10 18 18 और 6 24 2 आ गया 3 8 2 10 10 3 13 13 और 4 17 कैरी 1 2 1 3 1 4 और 2 तो आंसर इज 247.418 ओके। देखो कभी कभी क्या होता है हमसे भी ऐड करने में भूल जाते हैं, लिखा या कैरी आ गया उसको ऐड करना भूल गए तो ये आपके समझ में आ जाता है तुरंत ना, तो अपने आप करेक्शन कर लेना। हमारे अभी निगाह चली जाए गलती में तो हम बता देते हैं, लेकिन कभी कभी वीडियो अपलोड हो जाता है उसके बाद हम देखते हैं अरे ये मिस्टेक हो ही है ना, तो फिर वो तो वीडियो अपलोड हो गया फिर क्या फ़ायदा। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा कि हमने कैरी लिया अब कहीं दिमाग अट गया, अब यहाँ क्या होता है वीडियो पॉज करके जाना पड़ता है, कभी कभी कोई आ गया तो वीडियो पॉज करके चले और वो दिमाग से उतर गया क्योंकि कैरी आया था नहीं आया था, तो कहीं कभी मिस्टेक हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर हमारी निगाह चलेगी तो हम हाथ के हाथ करेक्शन कर ही देंगे, नहीं गई तो आपको समझ में आता है सिंपल, जब हम कर रहे हैं जो ध्यान से देखते हो पता चल जाता है उसको, अरे सर ये गलत लिख गए है ना, तो आप अपने आप सही कर लेना चाहिए, है ना, क्लियर ना। ओके नाउ क्वेश्चन 7। अब इस तरह के सवाल बड़े खतरनाक होते हैं ना, ध्यान रखना, खतरनाक से मतलब सेम डिजिट्स हों बट डेसिमल इधर हो तो लिखने में मिस्टेक हो जाती है ना, तो बड़े जब सेम डिजिट्स हो तो विशेष कर ध्यान से करना चाहिए, है ना। तो चलो करते हैं, से भी है तो सेम वैसी, यहाँ 3 डेसिमल प्लेस है ना, तो हम लाइक डेसिमल लिखेंगे, सबको 3 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करोगे। 606, दूसरा है 66 ऐसा आएगा 0.6 2 0 बढ़ा लिया। नेक्स्ट 666 हाँ, तो 606 का मतलब क्या समझिए 666.000 बात समझ में आ गई ना। फिर 0.066 ओके, फिर है 0.660, बस आप सही लिखोगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, सही आएगा। इसे मैं आराम से करता हूं। 6612 ओके, कैरी 1 6612 1 13 कैरी 1 6612 और 6 18 और 1 19 फिर 1 आ गया 666 18 और 1 19 ओके, फिर क्या 1 6612 और 1 13 1 अच्छा 6 और 1 7 739.932 ये नहीं है, ये तो पिछले क्वेश्चन का दिख रहा है ना, इसे मैं यहाँ कर ले रहा हूँ। 739.932 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन शुरू होगा ना, तो ना क्वेश्चन नंबर 8 ओके। समझ में बहुत सिंपल है, बस क्या करना है, फर्स्ट वी विल चेंज इट्स इनटू लाइक डेसिमल, और फिर कॉलम में लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। डेसिमल के नीचे डेसिमल, 1 डिजिट्स के नीचे 1, 10 डिजिट्स के नीचे 10, 100 के नीचे 100 और 10th के लिए 10, 100th के नीचे 100 और क्या कहते हैं थाउजेंड्स के नीचे थाउजेंड्स डिजिट्स आने चाहिए, और सिंपल होल नंबर की तरह ऐड कर दो, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड द क्वेश्चन 8 इज 9.09 0.909 99.9 9.99 0.099 सेम ऊपर है, सेम डिजिट्स है ना, 99 आगे पीछे है, तो इसे भी थोड़ा ध्यान से लिखेंगे। पहले हम देखें कितने डेसिमल प्लेस थे, मैक्सिमम 3, तो सबको हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। पहला नंबर था 9.09, 2 प्लेस आए हैं तो एक 0 डालिए, 3 प्लेस से हो गया। सेकंड नंबर 0.909, थर्ड 99.9,
तो 2 प्लेस कम है तो 2 जीरो बढ़ा लिए। इसमें क्या है 9.99 2 प्लेसेस दे रखी है तो 1 जीरो बढ़ा लिया। और लास्ट वन इज 0.099 ऐड कर ले रहे हैं, बस आ जाएगा 9 18 कैरी 1 27 और 1 28 कैरी 1 27 और 1 28 यहाँ 2 आना था शायद, गड़बड़ कर दी ना क्योंकि वो 27 दोबारा चले 9 9 18 कैरी 1 27 1 28 2 आएगा। हाँ 9 9 9 27 और 2 29 ये 9 है ना 9। अब देखो यहाँ मिस्टेक ऐसे हो जाती है कभी नहीं ध्यान देते तो हम ये लिख देते तो ये आ गया 988। फिर कितना बचा 2 27 और 2 29 फिर 2 और 9 और 2 11 तो 119 ये क्या है मैं नीचे लिख दे रहा हूँ 119.988 ये नहीं ये है। ओके तो इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 119.988 डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट्स बोली जाती हैं 0.988 988 मत बोल देना है ना गलत हो जाएगा तो हंसी भी उड़ेगी फिर कि बच्चों को ये नहीं मालूम शायद तुम्हें आ गया है। ओके ना क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें सब्ट्रैक्ट है करते हैं। द क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 14.79 फ्रॉम 72.43 यानी कि इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे हमने एडिशन करा है सेम ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं मतलब हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ लाइक डेसिमल ऑलरेडी है तो इसको ऐसे कर लो। पहले हम ये नंबर लिखेंगे क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का साइन और सब्ट्रैक्ट कर दो। 13 में से 9 गया 4 यहाँ रह गया 3 यानी 13 में से 7 गए 6 यहाँ रह गया 1 एक बोल लिया कह रही हमने तो कितना 11 में से 4 गया 7 और 6 में से 1 गया 5। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 57.64। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड द क्वेश्चन 10 इज सब्ट्रैक्ट 36.74 फ्रॉम 52.6। ये 2 डेसिमल प्लेस है ये 1 इसमें से इसको माइनस करना है इसका सॉल्यूशन लो तो क्या लिखोगे 52.2 डेसिमल प्लेस तक इसके नीचे 36.74 माइनस करना है कर लो ऐसे ले लिया कैरी बोलते हैं 10 में से 4 गया 6 यहाँ रह गया 5 ले लिया 15 में से 7 गया 8 डेसिमल यहाँ 1 रह गया फिर कैरी लिया कितना हो गया 11 में से 6 गया 5 4 में से 3 गया 1 तो 15.86 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एंड द क्वेश्चन 11 इज सब्ट्रैक्ट 13.876 फ्रॉम 22। 3 डेसिमल प्लेसेस है यहाँ कोई डेसिमल प्लेस नहीं है तो हम पहले इसको इसमें से माइनस करना है और सिर्फ किस पे लिखेंगे 3 डेसिमल प्लेस में तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे 22.000 3 जीरो बढ़ा लिए इसके नीचे लिखो 13.876 माइनस करना है कर दो कैरी लिखे 10 में से 6 गया 4 9 में से 7 गया 2 एक तो 9 तो रह गया यहाँ क्या 9 में से 8 गया 1 यहाँ 1 एक कैरी 11 में से 3 गया 8 बस तो ये आंसर हो गया 8.124 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। Now question 12 subtract 15.079 from 24.16। ये 3 डेसिमल प्लेसेस है तो हम लाइक डेसिमल में करेंगे फ्रॉम यानी कि इसको पहले लिखेंगे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या लिखेंगे 24.16 और 3 डेसिमल प्लेस 6 तो 2 डेसिमल प्लेस थे तो एक जीरो डाल दिया ये 3 डेसिमल प्लेस हो गया। इसके नीचे लिख लो आप जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 079 माइनस कैरी लिया तो 10 में से 9 गया 1 यहाँ रह गया 5 एक को ले लिया तो 15 में से 7 गया 8 यहाँ क्या है 0 है ना और फिर नीचे क्या आएगा क्या रह गया यहाँ 13 और ये तो कैरी चला गया 13 में से 5 9 आ गया। ओके ये 13 क्यों 1 था 1 तो यहाँ चला गया 0 और 14 में से 5 गया 9 और यहाँ 1 था। ओके 9 पॉइंट लगाना भूल गया ठीक है ना ये 13 नहीं हुआ ये तो 1 तो 1 यहाँ चला गया 0 से 0 गया तो ये 14 नहीं था 14 में से 5 गया 9 तो 9.081 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन 13 एंड द क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 0.68 फ्रॉम 1.007। तो 1.007 लिख लिया इसको सब्ट्रैक्ट करना है 0.68 3 डेसिमल प्लेस तो एक जीरो डाल लो माइनस का साइन सब्ट्रैक्ट कर लो 7 में से 0 गया 7 10 में से 8 गया यहाँ 0 तक हासिल लिया ना जैसे बोलते कैरी तो 10 में से 8 गया 2 9 में से 6 गया 3 और 1 तो चला गया तो 0.3
0.27 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, ये पॉइंट है 13. नाउ 14 एंड द 14 इज सब्ट्रैक्ट 0.4678 फ्रॉम 5.05. तो 5.05 पहले लिखना है और कितने डेसिमल प्लेस है 1 2 3 4, 2 तो है तो 2 जीरो बढ़ा लो, डेसिमल के नीचे डेसिमल नंबर उतार लो 4 6 7 8 माइनस कैरी लिया तो 10 हो गया, 10 में से 8 सेपरेट करेंगे 2, 9 में से 7 गया 2 क्योंकि 1 इधर चला गया 9 रह गया, अब यहाँ क्या 4 यहाँ लेंगे तो 14 में से 6 गया 8 है ना, और 9 में से 4 गया 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल यहाँ 4 रह गया, एक कैरी यहाँ चला गया तो 4, तो आंसर इज 4.5822. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. तो इसका सॉल्यूशन, इसको सेपरेट करना है 8 में से, तो 8 लिख लें. अब देखो कितने डेसिमल प्लेस हैं 1 2 3 4, तो पॉइंट के बाद 4 0, ये नंबर लिख लो 2.5307 सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगाओ, 0 में से 7 जाए कैरी लीजिए, 10 में से 7 गया 3, या 9 रह गया, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4, एक इधर से 7 में से 2 गया 5, तो आंसर इज 5.4693. नाउ क्वेश्चन 16 and the 16th question is subtract 6.732 from 9.001. if both are like decimal तो कुछ चेंज नहीं करना, उतार लिया, पहले ये लिखना है माइनस ये सेपरेट करते हैं, 11 में से 2 गए 9, 9 में से 3 गए तो 9 में से 3 गए तो 8 क्यों सॉरी 9 में से 3 गए 6, और क्या रह गया यहाँ 9 में से 7 गया 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 8 में से 6 गया 1 तो यहाँ चला गया तो 8 बचा, 8 में से 6 गया 2, तो आंसर इज 2.269. ओके, तो 16 क्वेश्चन कंप्लीट और रह गए 6 क्वेश्चन रह गए, चलो कर देते छोटे छोटे हैं, इसी वीडियो में कर देते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 एंड द क्वेश्चन 17 इज टेक आउट 5.746 फ्रॉम 9.1. 9.1 में से इतना लेना है, यानी कि करना है माइनस करना है, 9.1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, चलो करते हैं. ओके, तो 9.1 में से इसको माइनस करना है, तो इसको क्या करें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करें, लाइक डेसिमल में तो 2 जीरो बढ़ा लिए, माइनस 10 में से 6 सेपरेट करा 4, 9 में से 4 गया 5, 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 5 गया 3, तो इट इज द आंसर 3.354. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 एंड द क्वेश्चन 18 इज what is to be added to 63.58 to get 92. तो क्या करेंगे, सपोज करो आपके पास 20 रुपीज़ है ना, मैं कितने रुपए और आपको ऐड कर दूं, मतलब आपको दे दूं कि आपके पास 30 हो जाए, तो आंसर 10. कैसे आया, जितने आपके पास हो जाए 30 उसमें से क्या माइनस कर दे जो आपके पास है, 30 माइनस 20 10, तो समझ में आ गया नंबर. क्या करेंगे, इसको 92 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहले 92 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर लिख देंगे बी शुड बी एडेड दिस. ओके, चलो करते हैं. तो 92 का मतलब क्या, 92.0 लाइक डेसिमल बदलते हैं तो 0.00 माइनस कर दो, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा 2, 9 में से 5 गया 4, 9 तो समझिए 1 इधर चला गया तो 9 रह गया, 9 में से 5 गया 4 और 1 इधर आया था 11, 11 में से 3 गया 8 और 8 में से 6 गया 28.42, तो 28.42 आ गया, तो बस लिख दो बी शुड बी एडेड 28.42 टू गेट कितना 92, टू गेट 92. बस इतनी लैंग्वेज बहुत है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन 19 इज what is to be subtracted from 8.1 to get 0.813. 8.1 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमें इतना मिले. मान लो आपके पास एक एग्जांपल देकर समझाते हैं, 15 रुपीज़ हैं, आपके में से कितने रुपए कम कर दें कि आपके पास केवल 5 रुपीज़ बचे. मैंने कितना था 15, 1 5 15, 5 बच्चे हैं, तो समझ में आ रहा है 10 रुपीज़ कम कर दिया. तो कैसे निकालेंगे, जो आपके पास हैं उसमें से कितने माइनस कर दें जो आपके पास बचे. तो 15 थे, 5 बचे, तो 15 माइनस 5 10, तो समझ में आ गया. 8.1 में से इसको माइनस कर दो, बस इतना हमें सेपरेट करना होगा. करते हैं. तो 8.1 में से इसको माइनस करना है, तो हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, 2 जीरो बढ़ा के. 10 में से 3 गया 7, 9 में से 1 गया 8 और 10 में से 8 गया 2
और यहाँ रह गया 7, तो 7.287, तो लैंग्वेज लिख दो। व्हाट इज बी सब्ट्रैक्टेड, तो बी विल सब्ट्रैक्ट 7.287, बस बहुत है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, एंड द क्वेश्चन 20 इज वाई हाउ मच शुड 32.67 बी इंक्रीज टू गेट 60.1। इसमें हम कितना बढ़ा दें जिससे बाकी 60.1 हो जाए। सिंपल एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। मान लो आपके पास 60 है, 60, कितने रुपए बढ़ा दें कि 80 हो जाए, तो तुरंत आंसर आता है 20। कैसे आया, जितने हो जाए 80 उसमें से किसको माइनस कर दे, जितने हमारे पास है 60, तो 80 में से 60 गए 20 रुपीज बढ़ा दे। समझ में आगे क्या करेंगे, जो हमारे पास हो जाए 60.1 में से 32.67 को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो इसमें से माइनस करना है, लाइक डेसिमल के लिए 0 डाल दिया, माइनस करो। 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा तो 3, यहां भी 1 चला गया तो 0, तो लेंगे 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 2 गया 7, और 5 में से 3 गया 27, तो ये आगे 27.43। तो थोड़ी सी लैंग्वेज लिख दो। क्या कह रहा था, क्वेश्चन क्या था 20, वाई हाउ मच शुड बी इंक्रीजेस, तो क्या लिख देंगे, बी विल इंक्रीज कितना 27.43। ओके, बी विल इंक्रीज 27.43। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एंड द 21 इज हाउ मच शुड 74.3 बी डिक्रीजेस टू गेट 26.87। सेम ऊपर की तरह है, बस इसमें पहले में से माइनस सब्ट्रैक्ट करना है बाद वाला। कैसे, आपके पास मान लो 100 रुपीज हैं, मैं क्यों आपके में से कितने रुपए कम कर दें कि आपके पास 70 रह जाएं। है कितने 100, कितने रह जाए 70, तो 100 में से 70 को माइनस कर दें, यानी कि 30 रुपीज कम कर दें। सेम यहाँ है 74.3 है, कितने हम डिक्रीज कर दें कि हमें पास इतना मिले, तो क्या करेंगे 74.3 में से 26.87 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो वी विल सब्ट्रैक्ट 26.87 फ्रॉम 74.3। तो क्या करें, लाइक डेसिमल कन्वर्ट करा, पहले चेंज करा, फिर वो सिंपल जो अभी तक करता है सब्ट्रैक्ट। 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा 3, यहाँ 12 रह गया, 12 में से 8 गया 4, यहाँ कैरी ले चुके थे तो यहाँ के 3 लेंगे, 13 में से 6 गए तो 7, और 6 में से 2 गया तो 4, 47.43। तो क्या हो जाएगा, बी विल डिक्रीजेज, पूरी लैंग्वेज लिख देता हूं मैं, तो लिख दोगे, तो बी विल 47.43 डिक्रीजेज, डिक्रीज का था ना, हाँ डिक्रीज, किसमें से, चलो ये भी लिख दो, फ्रॉम 74.30 टू गेट 26.87, पूरी लैंग्वेज आ गई इसमें। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एंड द क्वेश्चन इज रोहित परचेज अ नोटबुक फॉर ₹23.75, a pencil 2.85 and a pen ₹15.90. He have a 50 rupees note to the shopkeeper. What amount did he get back? ये तो आपका प्रैक्टिकल लाइफ बेस है। 50 रुपीज लेके गए, कुछ सामान खरीदा, तो दुकानदार आपको कितना वापस करेगा। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड द सम ऑफ 23.75, 2.85 एंड 15.90। पहले इन तीनों का सम निकालें, कितने रुपए का सामान हमने खरीदा। चलो करते सम निकालते हैं। तो तीनों का सम निकालें, इसमें कुल टोटल कितने रुपए का सामान खरीदा। नोटबुक खरीद रहा है 23.75 की, पेंसिल 2.85 रुपीज की, और पेन 15.90 रुपये की। तो पहले तो ये निकालें टोटल, उसने ये तीनों चीज, जो तीनों आइटम खरीदे, कितने के खरीदे। 5 5 10 कैरी 1, 9 1 10, 18 और 7 25 2, तो 5 2 7 7 3 10 और 2 12 कैरी 1 2 1 3, 42
₹50 का उसने टोटल मिलाकर सामान खरीदा। तो आप लिख सकते हो टोटल कॉस्ट ऑफ 3 आइटम, ये आपको अपनी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो। वो कितना हो गया? ₹42.50, है ना। ₹42.50 का टोटल कॉस्ट हो गई। अब उसने दुकानदार को दिया कितना? कौन है? रोहित। रोहित गेव ₹50 नोट। तो दुकानदार कितना वापस करेगा? 50 में से इसको माइनस कर दें, सिंपल सी बात है ना। तो क्या था? शॉपकीपर विल रिटर्न, शॉपकीपर विल रिटर्न 50.00, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना। माइनस कर दो तो कितना आ गया? 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, तो इतना आ गया ₹7.50 शॉपकीपर उसको रिटर्न करेगा। किसको? रोहित को। तो समझ में आ गया। फर्स्ट क्या करा? सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट निकाल ली। कुल कितना आइटम थे? 3। तीनों आइटम की कॉस्ट कितनी है? इतनी। दुकानदार ने उसे 50 का नोट दिया, तो शॉपकीपर कितना रिटर्न करेगा? 50 में से माइनस कर दिया, ₹7.50 रिटर्न होंगे रोहित को। ओके, बहुत सिंपल थी, केवल ऐड और सब्ट्रैक्शन के बेस पर एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज मल्टीप्लिकेशन पर है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप मन लगा के पढ़ाई करिए और बिना देखे इसको पूरा सॉल्व करिए। कोई कहीं डाउट होता है तो दोबारा वीडियो देख लीजिए, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस पर प्रोडक्शन वाला सवाल है वो करेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे कि उनका भी कंटिन्यूस पढ़ाई चलती रहे, कोई पढ़ाई में लॉस ना हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्लोरियस डे।